भगवान मर चुके हैं और उनका उबलता खून हम सबके हाथों में लगा है। भगवान को हम सब ने मिल के मारा है, ऐसा कहा था फ्रेडरिक विलियम नीत्शे ने, who was one of the most favorite Western philosopher of Rajneesh Osho. And especially because of this one book, Thus Spoke Zarathustra. इस बुक के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा नीत्शे के बारे में बात कर लेते हैं। YouTube पे नीत्शे के ऊपर बतेरे वीडियोस पड़ रखे हैं और सब उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। हमने सोचा मतलब थोड़ी बुराई भी कर सकते हैं, मतलब नो मैन इज परफेक्ट। तो मैं एक बात बताता हूँ बहुत मस्त नीत्शे के बारे में, ठीक है। ओशो ने कहा नीत्शे वाज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। ये बात दुनिया में सबने स्वीकार की, पर एक चीज जो कि स्वीकार नहीं की गई वो था नीत्शे का प्रपोजल। छी थकला। नीत्शे दुनिया जीता पर साला इश्क में हार गया। फौजी ने लिटरली प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया और इश्क में ठोकर खाए द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर नीत्शे ने दुनिया की सबसे बड़ी चूतिया हरकत की। द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर नीत्शे लिटरली कोठा चला गया। कोठा में जाके उसे एसटीडी बीमारी हो गई और द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर नीत्शे मतलब कम उम्र में मर गया। मतलब ये स्टोरी बताता है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ ग्रेट पर्सन, हेंस यू शुड ऑलवेज फॉलो द आइडियाज एंड नॉट द पर्सन। क्या पता उसकी कोठा फैक्ट्री चल रही हो। So even after all this, why Nietzsche was the favorite philosopher of Rajneesh Osho? Again, it was because of this one book जो नीत्शे ने लिखा था, Thus Spoke Zarathustra. इसमें जो Zarathustra है, he is one of the most important religious figure of ancient Persia, the modern day Iran. इस Zarathustra के most of the followers को मार दिया गया या फिर उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया इन इस्लाम ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन ऑफ पर्सिया। इसके कुछ फॉलोअर्स फिर भाग के इंडिया में आए, गुजरात में, और बाद में फिर बॉम्बे में शिफ्ट हो गए दी ज़ोरोएस्ट्रियंस। और ये बेसिकली स्टोरी अबाउट द पारसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। दिस वाज द कनेक्शन बिटवीन आवर कल्चर और इस किताब का। एक और मस्त बात बताते हैं तुम्हें। 25वीं सेंचुरी पहले पूरे दुनिया में कुछ अजीब हुआ। इंडिया में भगवान बुद्ध, महावीर, चाइना में लाओ त्सु, चोंगत्जू, वेस्ट में हेराक्लिटस, सोक्रेट्स, पाइथागोरस, और ईरान में उसी टाइम के आसपास 25वीं सेंचुरी बैक ज़ाराथुस्त्रा। तो ये भी एक बड़ा अजीब कोइंसिडेंस था। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो एनलाइटनमेंट दे दी छप्पर फाड़ के। पिकाचू। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि नीत्शे ने ज़ाराथुस्त्रा को ही क्यों चुना एज द स्पोक पर्सन ऑफ हिज थॉट्स एंड आइडियाज। नीत्शे कहता है, I would only believe in a God who could dance. I refuse to believe in a God who can't dance and sing. नीत्शे को नाच गान का शौक था। कोठा फैक्ट्री। नीत्शे के बारे में एक सीरियस बात बताता हूँ। इमेजिन करिए एक हारा हुआ आदमी जो कि सिटीजन है एक ऐसे हारे हुए देश का
जिसकी इज्जत और इकोनॉमी दोनों मिट्टी में मिले हुए हैं। और ऐसे में बस नीचे के एक आइडिया से, फिलॉसफी से, एक किताब से वो हारा हुआ आदमी अपने हारे हुए देश को बस 5 सालों में दुनिया का द मोस्ट डोमिनेटिंग नेशन बना देता है। तो गुरु की पहचान होती है चेले से। नीत्शे का चेला था द ग्रेट एडोल्फ हिटलर। तो रेज बेटिंग बड़े भाई एक तरफ, पर जो बात है सो बात है। तो जो ग्रेट है भाई वो ग्रेट है, इसीलिए उसका आज तक नाम चल रहा है। एक तरफ जहां दुनिया भर के रिलीजन मोह माया, त्याग और एक मॉरल बर्डन और सप्रेशन की बात कर रहे थे, मतलब एक बहुत ही ज्यादा लाइफ नेगेटिव अप्रोच थी उनकी, वहीं नीत्शे का ज़ाराथुस्त्रा जिंदगी को उसकी हद तक जीने की बात करता है। एक पूरा ही कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन, एक बहुत ही लाइफ पॉजिटिव अप्रोच कह सकते हैं हम। तो नीत्शे और ज़ाराथुस्त्रा को समझने से पहले एक बात, नीत्शे कहता है आई राइट इन अ लाइन व्हाट अदर्स राइट इन अ बुक। फिर वो आगे कहता है दे कांट इवन राइट दैट इन अ बुक। मतलब मैं एक लाइन में वो सब लिख देता हूं जो बाकी राइटर्स एक किताब में लिखते हैं और वो किताब में भी नहीं लिख पाते हैं। तो नीत्शे की राइटिंग इतनी कंडेंस है कि उसको समझने के लिए बुद्धि और वक्त दोनों लगेगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन और ये जो किताब है द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा, ये हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो एट द एंड ऑल आई वुड से कि आप कुछ भी कर रहे हैं अगर, और उसमें अगर आपको मौज नहीं आ रहा है बड़े भाई, तो सब व्यर्थ है। तो कोशिश करते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि एट लास्ट देखने के सिवा यहां ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो कोठा फैक्ट्री।